दुर्वासा ऋषि के क्रोध से राजा अम्बरीश की भगवान ने की रक्षा। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को कई विशेष दृष्टांत कथाएं सुनाई जाएंगी। भगवान के कई अवतारों की कथा होगी और अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण रूप में भी प्राकट्य इसी कथा में होगा। तो ध्यान से आज की इस महत्वपूर्ण कथा को सुनिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। करना पड़ेगा। हम बहुत सुपरफास्ट गाड़ी चला रहे हैं महापुरुषों के भी दर्शन हो रहे हैं तो कुछ छोड़ा भी नहीं जा रहा, परंतु पूरा प्रयास है। अभी 15 मिनट बाकी है 6 बजने में। 6 बजे का तो समय वैधानिक है। अब 6 के ऊपर जो बज जाए वो फिर ठाकुर जी की मर्जी के है। तो आप लोग धैर्य के साथ विराजे रहें। प्रयास ये होगा कि जल्दी से जल्दी। वैसे तो कन्हैया को रात के 12 बजे आने की आदत है, और चिंता न करो 12 नहीं बजेंगे, जल्दी ही ठाकुर जी पधारेंगे। पर आएंगे अंधेरे में, ये तो पक्की है। अंधेरे में आने का स्वभाव है। बोलो राधे राधे। एक मनमंत्र में ग्राह से ग्रसित गजराज पर भगवान ने कृपा करी और गजेंद्र का उद्धार किया। इसका नाम गजेंद्र मोक्ष है। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र स्तुति है। इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। इसका नित्य पाठ करना चाहिए। मृत्यु काल में जो भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो करता है उसे भगवान स्मरण दिलाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कल्याण की भावना से गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्राह से गजराज का गोविंद ने उद्धार किया। दोनों ही शापित थे जो मुक्त हो गए। एक मनमंत्र में सागर मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया प्रभु ने, और 3 अवतार भगवान ने लिए। जब देवता असुर दोनों मिलकर सागर मंथन करने गए तो मंदराचल पर्वत को रई बनाया, बासुकी नाग को रस्सी। पर्वत को उठा के जब पटका समुद्र में तो डूबता चला गया। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ से उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की। उसके बाद अहंकार में दैत्यों ने मुंह पकड़ा और देवताओं ने पूंछ पकड़ी सर्प की। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। सर्प की फुसकारों से दैत्यों के शरीर काले पड़ गए और एकदम कालकूट विष उत्पन्न हुआ। जैसे भोलेनाथ ने समाज की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया, तब से भोले बाबा नीलकंठ हो गए। वो नीलकंठ महादेव की मंथन प्रारंभ हुआ और एक एक दिव्य रत्न निकलने लगे। बंटवारा आपस में देवता और असुरों के बीच होने लगा। महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने सबके बीच में श्रीमन नारायण को वरमाला पहनाई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए। अमृत को छीन करके दैत्य भाग खड़े हुए। देवता रोते रह गए। भगवान बोले घबराओ मत, देखो हमारा चमत्कार। और भगवान मोहिनी रूप बना करके छम छम करते पहुंच गए। दैत्यों पर ऐसी मुस्कान की मोहिनी चलाई, सारे दैत्य बावले हो गए और कहा देवी अब अमृत तो हम आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोले लाओ मैं बांट दूं, कम ज्यादा हो जाए तो लड़ना मत मुझसे। और एक काम करती हूं, ऊपर का पानी इन देवताओं को पिला देती हूं, असली माल फिर बाद में तुम्हें मिलेगा। दैत्य बातों में आ गए, लाल लगा के बैठे रहे। उधर देवता भी प्रभु का संकेत पा करके बैठ गए। देवताओं ने अमृत पिया और दैत्य देखते रह गए। स्वरभानु नाम का दैत्य देवता बन के सूर्य चंद्र के बीच बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने प्रभु को संकेत दिया। भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन उड़ा दी, पर मरा नहीं क्योंकि गटक चुका था। तो राहु और केतु के रूप में परिणत हो गया और भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। तो सबसे पहला कच्छप अवतार, फिर धन्वंतरी अवतार, फिर मोहिनी अवतार लिया भगवान ने। और जैसे ही प्रभु अंतरित हुए तब होश आया दैत्यों को। ए भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को छोड़, अमृत किधर गया? ना अमृत का पता ना देवी जी का।
सामने देखा तो देवता डकारे लेके पेट पर हाथ घुमा रहे। आनंद आ गया भाई, अब दैत्यों का माथा खराब हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ है, मारो इन दुष्ट देवताओं को, पता लगाओ कौन थी वो जिसने हमें धोखा दिया। एक बोला वो थी नहीं, था वो पक्का गारंटी के साथ छलिया विष्णु ही होगा जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। अब भयंकर देवासुर संग्राम दोनों के बीच छिड़ गया, जिसमें सारे दैत्य मारे गए और देवता विजयी हुए। स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य हो गया। पर मरे हुए दैत्यों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने जिंदा कर दिया मृत संजीवनी विद्या से। गुरुजी अब इनसे बदला लेंगे, क्या करें? बोले ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मण अनुकूल हो गए तो कुर्सी तुम्हारी पक्की। अच्छा, तब तो ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए दैत्य। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में कितनी देर लगे, खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाए दो, बढ़िया सा लिफाफा पकड़ा करके प्रणाम कर लो, फिर देखो शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्य विधात गर्जना के साथ आशीर्वाद बरसता है। ब्राह्मण खुश हो गए। एक तपोमय तेजस्वी रथ प्रदान करके बलि को कहा कि जाओ, इस रथ में कभी नहीं हारोगे। रथ पर बैठ के जो हमला किया तो देवगुरु बृहस्पति देवताओं से बोले भाग लो, इसी में भलाई है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कवच में बैठ के आया है, कोई नहीं हरा पाएगा आज बलि को। तो देवता छोड़ मैदान भाग गए। बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। कुर्सी की लड़ाई हमेशा से चली आई। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो बलि, कुर्सी तो मिल गई, अब बहुमत भी सिद्ध करना है। कैसे? बोले 100 यज्ञ कर लो, फिर तुम शतक्रतु बन जाओगे, कोई हटाने वाला नहीं। बड़े बड़े यज्ञ बलि ने प्रारंभ कर दिए। उधर देव माता अदिति दुखी है, मेरे बच्चे भटकते फिर रहे हैं, मैं कहां जाऊं। कश्यप जी ने कहा तुम पयोव्रत करो फाल्गुन शुक्ल में। मां ने पयोव्रत किया, भगवान ने दर्शन दिया और कहा मां मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं। और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान मां अदिति के पुत्र बन के बटुक वामन रूप में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान का बड़ा ही धूमधाम से उपनयन संस्कार ब्राह्मणों ने किया, ऋषि मुनियों ने किया। सबने अपनी अपनी तरफ से कुछ भेंट दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती ने रुद्राक्षमाला भेंट करी, पृथ्वी ने पादुका, कुबेर ने भिक्षा का पात्र, अन्नपूर्णा मैया पार्वती ने भिक्षा प्रदान करी। जो कुछ मिला गुरुजी को दिया। गुरुजी ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, जाइए ब्रह्मा बलि के पास और त्रैलोकी की संपदा दान में लाइए। जो आ गया, वामन भगवान पहुंच गए बलि के द्वार। देखते ही बलि ने किया स्वागत। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुरधरम्। स्वागत है विप्रवर, क्या सेवा करूं आपकी। भगवान बोले तुम्हारा नाम सुन के बस मिलने चले आए। बलि ने कहा क्षमा करना महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के कहीं नहीं जाता। आप कुछ तो मनोरथ लेके आए होंगे। गाम कांचनम गुणवत् धाम मृष्टम तथान्नपेयम उतवा विप्र कन्याम। जो मनोरथ तुम्हारे मन में हो खुल के कह दो। भगवान बोले भैया हमें कछूना चाहिए, और हम जान गए तुम दिए बिना छोड़ोगे नहीं, इसलिए तुम्हारा मान रखने के लिए मांग रहे हैं पहली बार। क्या? पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से 3 चरण भूमि का दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसा। अहो ब्राह्मण दायाद बाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिस्मती स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। अरे ब्राह्मण तू जितना बौना है वैसी तेरी अकल भी बौनी है। क्या मांग रहे हैं? मुझसे मांगने वाले को जीवन में दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ता। अरे और कुछ मांगो। भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, जितने में
काम चले जाए उससे ज्यादा हम दान लेते ही नहीं। वित्तम यावत प्रयोजनम, जो मांगना था मांग लिया, इससे ज्यादा हम ले ही नहीं सकते। शुक्राचार्य जी ने टेढ़ी निगाह से देखा कि ये बौना ब्राह्मण आया कहां से, बातें बहुत बना रहा है। मैंने इतने अष्टोत्तर सत करवाए पर ये पंडित किसी भी अष्टोत्तर में नजर नहीं आया, पहली बार दिख रहा है, आया कहां से है। ध्यान लगा के देखने लगे। वामन भगवान बोले, देखो बलि देने का मन हो तो तुरंत संकल्प करो, हमें दो, हमारे संध्या बंदन का समय हो रहा है, ज्यादा नहीं है हमारे पास समय। बलि ने कहा ठीक है, आपने मांगा मैंने दिया, जो भूमि उचित लगती हो आप जाके नाप लीजिए। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लें, बिना संकल्प के कुछ नहीं होगा। अरे महाराज क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, 3 चरण भूमि के दान को संकल्प करूंगा मैं। भगवान बोले विधि का पालन पूरा करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये चले। अरे नहीं नहीं महाराज आपका मत कहीं मत जाइए, लो संकल्प करवाओ। जलपात्र हाथ में लिया कि शुक्राचार्य जी ने गप से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान, पहचानो ये कौन है। गुरुजी बामन है। बोले तुम धोखा खा रहे हो, ना ये बामन है ना त्रेपन, मैं इसको पहचान गया। कौन है? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चलिया विष्णु, जो छोरी बन के आया था वही बोना बन के आ गया है। बातों में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, मना करो। पर गुरुजी मैं तो वचन दे चुका। बोले बेटा कभी कभी झूठ बोल के भी काम चला लेना चाहिए, तोड़ दो वचन। नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। पर बलि ने 2 टूक जवाब दिया, गुरुजी नहीं असत्यात् परो अधर्मः, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं हो सकता और मैं यह पाप नहीं कर सकता। अच्छा तो गुरुजी से बहस करेगा। अजरात भष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जा मूर्ख। यों कह के गुरुजी चले गए। वामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा ना करो, देना है तो हां करो, नहीं तो मैं भी चला। नहीं नहीं महाराज आप तो अपना संकल्प बोलो। जलपात्र हाथ में लिया। भागवत के मूल में तो ऐसा नहीं है, पर पुराणांतर ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी घुस गए पात्र के छिद्र में कि पानी की बूंद नहीं टपकने दूंगा। वामन भगवान समझ गए गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं। बोले राजन इधर दो, बर्तन पुराना जंग खा गया होगा, लाओ मैं ठीक करूं। नुकीली कुसा निकाल करके जो छिद्र में फेंक के मारी, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। अब शुक्राचार्य जी निकल के भाग खड़े हुए, कोई दे रहा है कोई लह रहा है, हमने अपनी आंख फालतू में ही गमाई। और जल हाथ में आते ही बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प भगवान ने पढ़ा। और जैसी संकल्प पूर्ण करके जल छोड़ा, भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के लोग, दूसरे चरण में ऊपर के लोग नाप डाले। अब राजन 2 चरण तो हो गए, बोल तीसरा चरण किधर रखूं। हाथ जोड़ के बलि ने कहा प्रथम पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम। 2 चरणों में धन ले लिया, तीसरे चरण में इस धनवान को भी ले लीजिए और ये चरण मेरे माथे पर रख दीजिए। खुश हो गए भगवान। बलि के माथे पर पादारविंद रखा और कहा बलि सचमुच तुम महादानी हो, बोलो क्या चाहते हो हमसे मांगो। बलि ने कहा आपका मुखारविंद यूं ही निरंतर निहारता रहूं, बस और कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले तो सुनो, आगामी मनमंत्र के तुम ही इंद्र बनोगे, कोई नहीं रोक सकता। जब तक इंद्रासन नहीं मिलता तब तक सुतल लोक के राजा बन जाओ, दरवाजे के द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे। तो सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, सदा मेरा दर्शन आप वहां प्राप्त करते रहेंगे। और भगवान बलि के साथ परिकर को लेकर के सुतल में प्रविष्ट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार मनमंत्रों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक मनमंत्र में मत्स्यावतार धारण करके भगवान ने प्रलय पर्यंत सत्यव्रत नाम के मनु की रक्षा की थी। अब नवम स्कंद में सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। सुखदेव जी कहते हैं विस्तार से सूर्य वंश सुनाऊं तो 100 साल में भी पूरा नहीं हो सकता। न शक्यते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि।
संक्षेप में सुना दिया। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से बिटिया हुई इला देवी। परंतु राजा ने कहा मुझे तो बेटा चाहिए, तो वशिष्ठ जी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया, तो नाम हो गया सुद्युम्न। बाद में फिर 10 बेटा हुए, इक्ष्वाकु, नग, सरयाति, प्रसन्न, नभग, कवि आदि। इन 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश का विस्तार हो गया। सरयाति जी की बेटी सुकन्या ने गलती से च्यवन मुनि की आंखें फोड़ दी, तो च्यवन मुनि से ही उसका विवाह कर दिया। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के न जाने कौन सा च्यवन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी उन्हें प्राप्त हो गई। इन्हीं सरयाति जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश इतने महान भक्त थे कि एकादशी का बिल्कुल निर्जला व्रत किया, पानी तक नहीं पिया। अब द्वादशी में व्रत खोलने वाले थे कि दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। आओ महाराज प्रसाद पाओ। बोले बिल्कुल पाएंगे राजन, पर पहले संध्या करे आए। संध्या करने चले गए। द्वादशी का क्षय था, निकली जा रही थी तिथि, तो भगवान का चरणामृत पी करके व्रत खोल लिया। जैसे ही पता चला कि राजा ने व्रत खोल लिया, और लाल पीले हो गए दुर्वासा जी। यो माम अतिथि मायातम आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्त मांस्तस्य सद्य से दर्शय फलम। मुझे निमंत्रित करके तुम पहले ही व्रत खोल के बैठ गए, मुझे पवाए बिना अभी फल चखाता हूं। जटा उखाड़ के पटक दी, भयंकर कृत्या पैदा हुई, राजा को खाने के लिए चली। दिव्य भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ, कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी शरण में भगे, किसी ने शरण नहीं दी। अंत में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। मैं भी भक्तों के अधीन हूं भाई, अपना कल्याण चाहो तो मेरे उसी भक्त की शरण में जाओ जिसका अपराध करके आए। तब अम्बरीश के चरणों में गिरे। लौटकर अम्बरीश ने उठा के हृदय से लगा के कहा, महाराज दास अपराधी है आपका। बोले भैया और बातें बाद में कर लेंगे, पहले सुदर्शन को शांत कर, 1 साल से मेरे पीछे पड़ा है। तब भगवान के प्रेम की शपथ सुदर्शन को अम्बरीश महाराज ने दी। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन तुजो भवतु विज्वर। भगवान के प्रेम की जब सौगंध दी तब सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी कान पकड़ के बोले, अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्ट मध्य में। प्रभु आपके दासों का महत्व आज हम अच्छी तरह से जान गए। ऐसे थे महाराज अम्बरीश। इन्हीं के वंश में हुए युवनाश्व, इनके बेटा हुए मानधाता। मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याह दी गई। सौभरी मुनि कहते थे कि मैं पानी में घुस के भजन करूंगा, ना दुनिया को देखूंगा, ना दुनिया के चक्कर में पड़ूंगा। जमुना में भजन किया तो जमुना जी में एक दिन आंख खुली और मछली को मत्स्य के साथ मैथुन करते देख लिया, तो इनके भीतर भी विवाह की इच्छा जागृत हो गई। बाहर आके मानधाता जी से बोले, हमने सुना है तुम्हारी 50 बेटी हैं। बोले हाँ सरकार है, तो एक का विवाह हमसे कर दो। अब राजा की तो जमीन खिसक गई। मना करूंगा तो बाबा साफ दे देंगे, विवाह करूंगा तो बेटी का भविष्य, क्या करूं। हाथ जोड़ के कहा, महाराज अंतःपुर में चले जाओ, जो बिटिया आपको पसंद करेगी मैं शादी कर दूंगा। हमारे यहां तो स्वयंवर होता है। अच्छा ठीक कहा, चलो हम भीतर चले जाते हैं। महात्मा ने सोचा है बुढ़े बाबा को तो कोई पसंद करेगी नहीं। उन्होंने तपोबल से संकल्प किया और नव यौवन संपन्न रूप प्रकट कर दिया। जो भीतर प्रवेश किया तो 50 कन्याओं में झगड़ा हो गया। वो कहती है इनसे तो मेरी जोड़ी बहुत बढ़िया जमेगी। दूसरी कहती है तुझे शर्म तो आ नहीं रही, जब तेरी बड़ी बहन मैं खड़ी हूं तो तू शादी कैसे कर ली कि पहले। झगड़ा हो गया। महात्मा बोले किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं, 50 चलो हमारे साथ। 50 को लेके चले गए। 50 के द्वारा 5000 बच्चे पैदा किए। तब होश आया, अरे राम राम, हम कहां से कहां पहुंच गए। अहो इमाम पश्चित में विनाशम, मैं तो कह रहा था दुनिया को देखूंगा नहीं तो कैसे फंसूंगा।
और ठाकुर जी की माया की प्रबलता देखो, कहां से उठा के कहां पटक दिया। 1 से 5,000 पैदा हो गए और पूरा घर परिवार नगर बसा लिया। इसलिए कहते हैं ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है भगवान की माया। इसलिए भगवान की कृपा के बिना कोई माया से नहीं बच सकता। ऐसे थे सौभरी मुनि, बाद में फिर भजन करने चले गए। सुखदेव जी कहते हैं इसी वंश में आगे चल के महाराज सत्यव्रत हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहु के सगर, सगर की एक रानी का एक बेटा, दूसरी रानी के 60,000 बच्चे। पर उन्होंने कपिल भगवान का अपमान कर दिया तो कपिल भगवान की दृष्टि से 60,000 भस्म हो गए। तो दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। भगीरथ ने भागीरथी गंगा को प्रसन्न करके शिव जी की जटाओं से होते हुए भारत में प्रवेश कराया। आगे भगीरथ, पीछे भागीरथी चल पड़ी। जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, जहां गंगा जी ने उस राख का स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। देह की भस्म का ही स्पर्श करके गंगा जी ने सबको तार दिया। बोल गंगा मैया की जय। इस प्रकार सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास में के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्टवांग जो एक मुहूर्त में मुक्त हो गए। खट्टवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु से रघुवंश चल पड़ा। रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी प्रकट भये। बोल अयोध्या धाम की, चारों भैयाओं की, तीनों मैयाओं की, सरजू मैया की। एक श्लोक में राम कथा भी सुखदेव जी ने भागवत में सुना दी। उसी एक श्लोक की राम कथा सुन। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदव्याम प्रियाया पाणिस्पर साक्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान्न। कैसे हैं हमारे रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र, जो अपने माता पिता की आज्ञा का प्रसन्नता के साथ पालन करते हुए अयोध्या की सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी को त्याग कर सीधे वन को प्रस्थान कर गए। राजा बनने का समाचार सुन के हर्ष नहीं, वनवासी बनने का संदेश मिलने पर कोई क्षोभ नहीं। ऐसे समत्व में स्थित रहने वाले राम जी हैं। चित्रकूट में वास किया, कोल भील किरातों को हृदय से लगाया, संतों को परमानंद दिया। भरत जी मनाने आए तो पादुका दे करके प्यार से समझा के लौटा दिए। फिर दंडकारण्य में जाके पंचवटी पर वास किया। सूर्पणखा आई तो नकटी करके भगाई। वैरूप्या शूर्पणख्या, भगवान समझ गए ये भारतीय नारी हो नहीं सकती, इसके संस्कार ठीक नहीं है, कि बाहर से आई है, जो मेरी पत्नी की उपस्थिति में मुझसे कह रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने आज हम दोनों को मिलवाया है। आप परम सुंदर हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूं, नमो सम नारी। इसलिए बढ़िया जोड़ा बनेगा। बोलो क्या विचार है? भगवान ने कहा हम तुम्हें पसंद आ रहे हैं? बोले हाँ महाराज, ज्यादा तो नहीं, पर हाँ अब तक जितने मिले उनमें ठीक हो। मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें निहारने पर कछु मन मान गया। इसका मतलब भगवान ने कहा अभी हम में भी कमी है, क्योंकि हम सांवले हैं इसलिए तुम्हें कम पसंद आए होंगे। हमारे छोटे भैया बहुत गोरे हैं, उनके पास जाओ। तो चली गई।
लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ महारानी बनना है कि नौकरानी? महारानी बनूंगी। बोले हम तो नौकर हैं, हमसे विवाह करके नौकरानी बनना पड़ेगा। महारानी बनना है तो उन्हीं के पास जाओ। तो फिर लौट के आ गई। भगवान बोले समझ गए कि ये बड़ी निर्लज्ज है भाई, इसका कोई धर्म नहीं, कोई स्थायित्व नहीं, ऐसी ये विदेशी स्त्री भारत में ऐसे घूमेगी तो भारत की संस्कृति का सत्यानाश कर देगी, इसलिए यहां से तुरंत यहां से भगाना चाहिए। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा करके उसको नकटी करके भगा दिया। तो क्रोध में आकर के बड़े, पहले तो छोटे भैया के पास गई, खरदूषण के पास, वो दलबल करके आया, उसको भी भगवान ने परलोक पहुंचाया। तो बड़े भैया के पास 10 सिर वाले के पास गई, तो 10 खोपड़ी वाला होशियार था दशानन, उसने कहा कि खरदूषण मोह सम बलवंता, तिन्ह को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण को मारने वाला कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा, विवेक से काम लेना चाहिए। साधु बन के गया और किशोरी जी का हरण किया। भगवान को बड़ा क्रोध आया, परंतु जानकी जी के विरह में बहुत रोए कि जानकी ने जीवन में एक सोने का मृग मांगा था, वो भी मैं दे नहीं पाया, पर प्रिया का मनोरथ पूर्ण अवश्य करूंगा। खोजते खोजते स्वर्ण मृग मिल गया। किष्किंधा में अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, स्वर्ण शैल के समान दिव्य देहधारी हनुमंत लाल जी का दर्शन करके राम जी प्रसन्न हो गए। प्रिया जी ने सोने का मृग मांगा था, हमको सोने का शाखा मृग मिल गया, एक ही बात है। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। इसलिए स्वर्ण शाखा मृग को भगवान ने स्वर्ण नगरी लंका में किशोरी जी के पास भेज दिए। किशोरी जी को लगा ये भी कहीं धोखेबाज ना निकले, सोने के मृग से धोखा खाए बैठी है, ये कैसा होगा। बोले ये सोना खरा है कि खोटा पता लगाना है तो आग में तपा करके देख लो। तो संयोग से परीक्षा भी हो गई। हनुमान जी स्वर्ण सैलाभ दे हम हैं, लंका भी स्वर्ण नगरी है, और हनुमान जी की पूंछ में लगा दी आग। तो हनुमान जी ने रावण की मूंछ में लगा दी आग, और रावण की आंखों के सामने उसकी लंका सोने की मिट्टी में मिला दी। तब किशोरी जी को प्रसन्नता हुई कि मैंने जो देखा था वो सोने का मृग खोटा था, प्रभु ने जो भेजा है वो बिल्कुल खरा है, जो आग की लपटों में भी चमकता हुआ मेरे सामने खड़ा है। इसलिए खूब आशीर्वाद दे के हनुमान जी को विदा किया। तब राम जी के पास जब किशोरी जी का संदेश प्राप्त हुआ तो भगवान ने दल बल के साथ फिर समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हुए लंका में प्रवेश किया। और जैसे दावाग्नि पूरे वन को दग्ध कर डालती है परीक्षित, ऐसी राम जी की क्रोधाग्नि में सारे निशाचर मारे गए, खल दब दहन। और ऐसे भगवान अंत में अपने शरण में आए, विभीषण को लंकाधिपति बनाकर पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर लौटकर 14 वर्ष के बाद पुनः अवधेश बने। ऐसे अवधेश रघुनंदन राम भद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब राम जी को करते हैं प्रणाम। अब चलते हैं नंद भवन की ओर। अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन। अब सोम वंश श्रवण करें। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा जिनका दूसरा नाम ऐल, उर्वशी अप्सरा से विवाह किया और बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में आगे चल के राजा नहुस, नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, बेयति और कृति। उसमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से, दोनों से बेटा हुए 5, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन पिता को दिया और पिता का बुढ़ापा स्वयं लिया, तो पिता ने पुरु को ही सम्राट बना दिया। पुरु वंश में राजा हुए दुष्यंत, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। इसी भरत वंश में रंतदेव आदि राजा हुए, और इसी वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए तुम सब भारत के नाम से जाने जाते हो, क्योंकि भरत वंशी राजा हो। ये तो रही पुरुवंश की बात।
अब पुरु के जो सबसे बड़े भाई यदु थे, उनसे यादव वंश चला। उस यदु वंश में महाराज अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुभी हुए। आनक दुंदुभी ही बड़े होकर के वसुदेव के नाम से जाने गए। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के द्वारा 8 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उसमें 8वें पुत्र कृष्ण कन्हैया थे, और जो पुत्री हुई वो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ थी, जिनका नाम है सुभद्रा देवी। सुभद्रा अर्जुन को ब्याही, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा परीक्षित, इसलिए परीक्षित की दादी माँ लगती हैं कन्हैया की बहन सुभद्रा। एक श्लोक में जब कृष्ण कथा भी पूरी सुनाने का प्रयास किया तो परीक्षित घबरा गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और यहीं से 10वें स्कंद में प्रवेश हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां शोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिः सत्तमः तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। परीक्षित ने कहा, महाराज आपने सूर्य चंद्र वंश का बहुत विस्तार से वर्णन किया, और जब मेरे प्रभु के चरित्र आए तब आपने बड़ी चटपटी दिखाई। एक श्लोक में ही आपने चटपट करके सब सुना दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे विस्तार से कृष्ण कथामृत पान करना है, क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा, होम्योपैथिक दवा है ये। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए, बीमारी भी जड़ से चली जाए। इसलिए भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्, भगवान की कथा भवरोग की मधुर औषधि है। आप इसको प्यार से पिलाइए। मैं जानना चाहता हूं कि पितामह महा में समरे मरंजय, मेरे पितामह जो कौरवों की सेना के समुद्र में डूबे जा रहे थे, गोविंद ने अपनी कृपा की नौका में बैठा करके उन्हें पार लगाए। मैं भी द्रोणी के ब्रह्मास्त्र से मृतप्राय हो चुका था मां के गर्भ में, गोविंद ने गर्भ में मां के आकर के मेरे जीवन की रक्षा करी, इसलिए वो मेरे जीवन दाता हैं। उनकी कथा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मां शब्द में कितनी ममता होती है, तो जिसके नाम में 2-2 मां हो, मामा, तो मामा तो और प्यारे लगने चाहिए, फिर भगवान ने मामा जी को क्यों मार डाला? बहुत सारी जिज्ञासा मेरे मन में है, इसलिए कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी बोले, पहले कुछ बाल भोग कर लीजिए, 4 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं है। परीक्षित बोले, महाराज पिबंतम त्वन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखार बिंदे से जो हरि कथामृत का अमृत झर रहा है, इसको पीकर ना भूख लग रही है ना प्यास, आप तो चकाचक बस यही पिलाते रहो। तब सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, परीक्षित तो अब ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार का साम्राज्य छा गया, तब गाय बन करके यह पृथ्वी गोविंद की शरण में गई। पुरुष सूक्त से सब ऋषि वृंदों ने, देव वृंदों ने स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया और ब्रह्मा जी ने सबको संकेत दिया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। सुनो भाई देवताओं, वसुदेव जी के घर में भगवान का बहुत शीघ्र प्राकट्य होने वाला है, और अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानुनंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं, तो तुम भी अकेले मत जाओ। संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवांगनाओं को साथ में लेके पहुंचो, जुगल जोड़ी से स्वागत करो। तब तो देवी देवता मथुरा मंडल में प्रकट होने लगे। भगवान अकेले अपना अवतार नहीं लेते, भगवान के अवतार के समय उनके समस्त कलाओं का भी अवतार होता है। जितने भी देवी देवता होते हैं वह ईश्वर की सहायता के लिए, ईश्वर की सानिध्य पाने के लिए वह भी मानव रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए इस समय मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के साथ साथ ही जितने भी बच्चे नए उत्पन्न पैदा हुए वे सब देवी या देवता के ही अंश थे। इस
अंश रूप में ही देवी देवताओं ने मिलकर भगवान की एक चरित्र के बारे में जो लीला थी उसमें सहयोग किया। तो आगे की इस कथा को भी भक्तों आप लोग ध्यान से सुनिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। कितनी उदारता का परिचय दे रहे हैं। कंस को लगा माहौल बदल रहा है तो और ज्यादा नाटक दिखाने लगा। विदाई के समय तो इसने हद कर दी। सारथी को नीचे उतार के स्वयं रथ हाँकने के लिए बैठ गया। बहन जी को मैं खुद विदा करने जाऊंगा, मैं उनकी विदाई देख नहीं पाऊंगा। मगरमच्छ के आंसू टपकाने लगा। देवताओं ने देखा कि बड़ा नौटंकी कर रहा है, भोली वाली जनता को उल्लू बना रहा है। भावुकता का नाटक दिखा करके इसका असली चेहरा जनता के सामने प्रकट करना बहुत जरूरी है। तो तुरंत आकाशवाणी कर दी देवताओं ने, अस्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। हे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना गदगद भावुक है, इसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्धा खड्ग पाणी कचे ग्रही। तुरंत बाल पकड़ के बहन को नीचे पटक दिया रथ के। मारने को तलवार निकाली तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के कहा, क्या कर रहे हैं महाराज, जनता देख रही है। सारी जनता के बीच में विवाह के अवसर पर अपनी बहन की हत्या करोगे, वो काला कलंक लगेगा जो जीवन में नहीं धुलेगा। कंस को लगा, रे ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, बनी बनाई बात फिर बिगड़ गई। जनता सब जान गई ये कितना पाखंडी है। अभी बहन की विदाई में रो रहा था, अगली क्षण बहन की हत्या करने को खड़ा हो गया। वसुदेव जी ने समझाते हुए कहा, तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं महाराज कंस, पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम। देवकी पुत्रों से तुमको भय है तो इसके सारे बच्चे तुम्हें सौंप दूंगा। पर देवकी की हत्या करी तो तुम बहुत बड़े कलंकित हो जाओगे। कंस को बात समझ में आ गई तो बोले, एक समझौता करते हैं, जब तक 8 बच्चे नहीं होते तुम दोनों को मेरे पास रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। तत्काल उसी समझौते में दोनों को बंदी बना करके अपने पास रख लिया। समय पाकर के पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंत, ला करके वसुदेव जी ने कंस को दिया। ये हमारी पहली संतान संभाली है। कंस बड़ा खुश हुआ, बड़े ईमानदार हैं, अपना बेटा खुद अपने हाथों से देने आए हैं। चलो तुम भी क्या कहोगे, ले जाओ वापस। प्रतियातु कुमारोयम, इससे मुझे कोई डर नहीं लग रहा, इसलिए इसे तुम ले जा सकते हो। खतरा तो मुझे 8 में से है, बस उसको जरूर लेके आना। ठीक है महाराज। लौटे ही थे वसुदेव की पहुंच गए नारद जी। जब सारी बात सुनी और समझी तो मन में सोचने लगे, जब तक ये दुष्ट बाल हत्या नहीं करेगा तब तक जल्दी नहीं मरेगा। इसलिए कमल का फूल लेकर के घुमाते हुए पहुंच गए कंस के पास और दिखाते हुए बोले, बताओ राजन ये क्या है। तो कमल को दिखाया, बोले बताओ राजन ये क्या है। कंस ने कहा, मुझे क्यों दिखा रहे हो महाराज, कमल है। आजकल इसे कौन नहीं जानता, पूरे देश में चारों तरफ यही तो खिल रहा है, परंतु आप मुझे क्यों दिखाना चाहते हैं। कंस नारद जी ने कहा, इसलिए दिखाना चाहता हूं कि क्या तुम बता सकते हो इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी होगी। तो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये रही 8वीं। यहां से क्यों गिन रहे हो, यहां से गिनो, अब यहां से गिनो। अलग अलग गिनवाया तो खोपड़ी घूम गई। अब बताओ तुम किसे 8वां कहोगे। अरे गुरुदेव अब समझ में आई आप क्या बोलना चाहते हैं। इसका मतलब पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। देवताओं की गिनती का कोई ठिकाना नहीं। बुलाओ वसुदेव जी को। तुरंत माथा घूम गया। मूर्ख और शंख दूसरों के भूखने से ही बचते हैं, इनकी अपनी खुद की अकल कुछ होती ही नहीं। तुरंत वसुदेव जी को बुला के बच्चे को छीन लिया, उठा के पटक दिया। और इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। 7वें गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेज दिया और योग माया को बुला के आदेश दिया, देवी जाओ
तुम शेष जी को कर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम यशोदा मैया की बेटी बन के पहुंचो। कंस तुम्हें देवकी की 8वीं संतान समझ के मारने का प्रयत्न करेगा, तब अष्टभुजी बन जाना। फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगी। चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी। योग माया ने वही किया जो हरि ने आदेश दिया और कंस ने समझ लिया सप्तम गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे, मां का मुख दिव्य तेज से जगमगाने लगा। कंस घबराने लगा, पहरेदार और बढ़ा दिए सुरक्षा में, परंतु देवताओं को पता चला प्रभु आ चुके हैं, तो सबने आकर के भगवान की गर्भ में ही स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सारे देवता सत्य सत्य कह के स्तुति क्यों की है? क्योंकि देवताओं के मन में एक भय है। प्रभु का अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए हो रहा है। विनाशाय च दुष्कृताम्। पर जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा, कोई फूफा। तो मामा फूफा जान करके कहीं ऐसी छोड़ के वापिस ना चले आए, इसलिए कह रहे हैं सत्यव्रतम। जिस व्रत को लेके आप पधारे हो वो व्रत पूरा होना चाहिए। मामा हो चाहे फूफा, किसी को छोड़ना मत। वचन याद दिला रहे हैं भगवान को, इसलिए सत्य सत्य कह के पुकार रहे हैं। अंत में देवकी मां को भी प्रणाम स्तुति करके चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन बबौ वायु सुख स्पर्शः। शीतल मंद सुगंध, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमकने लगे। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी सरोवर के सरसिज विकसित होने लगे। कमलाकांत आ रहे हैं तो कमल भला कैसे स्वागत न करते। तो रात के 12 बजे भी कमल खिलने लगे। सारी प्रकृति नव वधू की भांति सुसज्जित हो गई। कालः परम शोभन। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मां देवकी वसुदेव के सन्मुख बंदी गृह में प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। ऐसे उस अनोखे अद्भुत बालक को देखकर दंपति हाथ जोड़ करके दिव्य स्तुति गाने लगे। देवकी मां कहती है कि जो सारे संसार को पेट में धर के प्रलय काल में सो जाता है, वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में पूरा कैसे आ गया। विभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत अहो न लोकस्य विडम्बनम ही तत्। इसी बात को कौशल्या मां ने भी कहा था। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। कौन कहेगा कि सर्वांतर्यामी सारे ब्रह्मांडों को जो अपने रोम रोम में व्याप्त करता है वो मेरे पेट में आ गया। भगवान बोले मां पुत्र बनते ही मुझे नंद भवन में छोड़ आना, वहां से कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से मत घबराना। आपने तप करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, सो आज मैं पुत्र बन के आ रहा हूं। इतना सब समझाया और बभूव प्राकृत शिशु, इतना कह के नन्हे से लाला बन के मां देवकी की गोदी में प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। और रोए गाए बिल्कुल नहीं। रामावतार में तो खूब गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। तो राम जी तो खूब रोए और श्याम जी ने तो आवाज ही नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि जानते हैं रामावतार में रोने पर दास दासियां मंगल गीत गाती ठुमकती नाचती आई थी। और कन्हैया को मालूम है कहीं हम रो पड़े
तो लाठी बंदूक भाला लेके मामा जी टूट पड़ेंगे। माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। इसलिए इत्युक्तास्ति हरीश तूषणी, भगवान तो बिल्कुल चुप रहे। और बालक बने के जब हाथ पैर फटकारने लगे तो वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया और जैसी चलने को हो गए हथकड़ी बेड़ी सब निकल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सो गए। जीव का जगन्नाथ से संबंध जुड़ते ही उसके जितने भी भव बंधन हैं सब खुल जाते हैं, अज्ञान के किवाड़ सब हट जाते हैं, काम क्रोध आदि दुश्मन सब सो जाते हैं और जीव वसुदेव की भांति शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी भी बाहर मुक्त होकर के चल दिए, पर आकाश के मेघमंडलों ने दर्शन किए, वाह हम भी घनश्याम, प्रभु भी घनश्याम, हम भी सांवले, प्रभु भी सांवले, हम भी जल बरसाते हैं, ये भी खूब कृपा बरसाते हैं। तो कुछ तो हमारी ओर से भेंट होनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम हमारे पास पर्याप्त है, चलो इसी से स्वागत कर देते हैं। तो मंद मंद पानी की फुहारों को बरसाकर गोविंद का स्वागत करने लगे। बबरस पर जन्य उपासु गर्जिता, से सोनवगाद बारने वारयन पड़ई, बारी निवारयन पड़ई। पानी की फुहारों से स्वागत करने लगे। 1000 फन तान के शेष भगवान पीछे पीछे प्रभु को पानी से बचाते हुए चल दिए। यमुना जी ने देखा मेरे प्रियतम प्रथम बार पधारे हैं, बिना चरण छुए नहीं जाने दूंगी। यमुना जी में बाढ़ आ गई। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने अपना चरणारविंद नीचे लटका दिया और चरणों का स्पर्श होती जमुना की जलधारा वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की। जमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला के लाली को वहां से उठा लाए और जैसी वापस बंदी गृह में आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद और कन्या ने जो गला फाड़ के रोना चालू किया, पहरेदार जग गए। कंस दौड़ा दौड़ा आ गया, लाला की जगह लाली को देख के चकराया, पर सोचा मैं 8वें को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हो। कन्या को उठा के घुमाया, कन्या हाथ छुड़ा के आकाश में उड़ गई और प्रकट होके बोली किम मया हतया मंद जाता खल तबांत कृत। मूर्ख मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहां पैदा हुआ है, नाम तो बता जाओ। कन्या बोली पूरी जन्म पत्नी नहीं बताऊंगी, तेरे आसपास ही हुआ है। यत्र क्वबा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान वृथा, तेरे आसपास है, ढूंढ लेना। और इतना कह के वह देवी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के रूप में जाके विराजमान हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। कंस देवकी के चरणों में गिर के रोने लगा, बहन जी पहली बार पता चला है देवी देवता भी झूठ बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैंने तुझे बहुत सताया। देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस अपने घर गया। उधर नंद भवन में क्या हुआ अब देखिए, केवल आध घंटे ही ज्यादा लिया है, पर चतुर्थ स्कंद से 10वें स्कंद में प्रवेश किया है। लंबी यात्रा थी, बहुत ज्यादा हम लेट नहीं है, केवल अब 2-3 मिनट और, सिर्फ 3 मिनट में नंद महोत्सव की बधाइयां गाते हुए। बाद में उत्सव के बाद पता चलता है कि चैन चली गई, पर चला गया, मोबाइल चला गया, ये सब हो जाता है। हरि है ना, इनकी मंडली के सदस्य भी सब हरण करने वाले ही हैं, इसलिए हो सकता है आपके आगे पीछे भी कोई आके बैठा हो, तो आगे पीछे देख करके प्रेम से ठाकुर जी की बधाई लूटना, आप खुद न लुट जाना। प्रेम से बधाई गा करके ही और ले करके ही जाना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। केवल 2 मिनट के लिए और विराजे रहे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महाबला, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् नादः शुचिरलङ्कृता, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् नादः शुचिरलङ्कृता, वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, वाचयित्वा स्वस्तयनं
नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। जाता लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। अब यहां से ब्रज की कथा आपको ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली आई। नंद बाबा ने समन को बुला के घर में चकाचक बेबड़ी मालपुआ खीर छनवाई। महंत जी ने खा के डकार लई और आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा गदगद होके बोले, महाराज 90 वर्ष के बुढ़ापे में डोकराए कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब या बुढ़ापे में का छोरा है जाएगो? महंती जी बोले, तेरे एक छोरा ना है? बोले, महाराज अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले, भगवान जाने मोहते अचानक कैसे निकल गयो, तो छोरा तो अब होके ही रहेगो। संतन को आशीर्वाद कभी झूठो ना जाए। नंद बाबा बोले, तब तो रोज रबड़ी घुटन देव महाराज, आपकी कृपा ते 9 लाख गैया है, काऊ बात की कमी ना पड़वे बारी। खूब घोटो छानो, बस आपको आशीर्वाद पूरा होना चाहिए। नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए। संतन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो, यशोदा जी के लाभ है। कान कान में ब्रजमंडल में बात फैल गई, जसोदा के छोरा हो बे 12 है। सुनते ही गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाए लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाए ली। जादना छोरा होएगो जसोदा के, बादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी चालू। नंद बाबा अपनी बहन को बुलाए हुए पहुंच गए। सुनंदा, अरे जल्दी चल, तू बुआ बनवे बारी है। सुनते ही खुशी के मारे 4 महीना पहले ही चली आई सुनंदा, और दौड़ दौड़ करके खूब भाभी की सेवा करवे लगी। यशः ददाती, सबको यश देने वाली हैं यशोदा। और नंद कौन है? नंदयति जगदिति नंदः, सारे जगत को जो आनंद दे वो नंद है, और जो आनंद न दे वो ननद है। आनंद दे वो नंद, और जो ना दे वो ननद। पर ये ननद नहीं है, ये है सुनंदा, जिनके आते ही यशोदा भाभी निश्चिंत है जाएगी। मेरी ननद आ गई, मेरी सुनंदा आ गई, हम घर की चिंता ना है। आज खूब भाभी की सेवा कर रही हैं सुनंदा जी। आज वसुदेव रात में कब आए के अदला बदली कर गए, काहुए पतो ही ना चलो। नींद सबसे पहले सुनंदा की खुली, देखे दरवाजे खुले पड़े। अरे राम राम, घर की काहुए चिंता ही ना है, मेरे ऊपर सब छोड़ रखो है। पहले भाभी ये देखूं, वो जगी ना है अभी तक। जो जसोदा भाभी के कमरे में झरोके से झांका, तो गहरी नींद में सोती जसोदा जी के बगल में नील कमल जैसा सुंदर लाला किलकारी भरता हुआ पाया। भाग के भीतर गई, और जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, जोर से चिल्लाती वही दौड़ी, है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे वाला दौड़े दौड़े, का भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली, कछू ना भयो। तो ऐसे काहे कुछ चिल्लाई? हम तो घबरा गए भाई। सुनंदा जी ने मन में सोचा, खुशखबरी पहले भैया है, मैं ही सुनाऊंगी तो 9 लाख हर पक्को मिलेगा मोते, पहले कोई और खबर ना कर दे। तो तुरंत बोली, ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाला बोले, अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे हैं, हम हवाले ही मिलके आ रहे हैं। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी अथाई पर पहुंची, तो क्या देखती हैं, ग्वालन के बीच में नंद बाबा माला सटकाए रहे। मंत्र कौन सो जप रहे? अब ही तो भयो ना है, आगे पतो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार है, कब लाला हो गए, कब समाचार आवे। इतने में सुनंदा जी आ गई। भैया तुम बैठे बैठे माला सटका रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी तुम्हें खोजती फिर रही हूं। अरे बहना जल्दी बोल, खबर का है? बोले भैया ये बता, इनाम का है। अब तो बाबा की धड़कन और दुगनी है कि मालूम पड़े चौकी खबर लाई है। तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल के हाथ पे धर दई। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ है, जो मर्जी आवे सुन ले, देर मत कर, फटाफट बता। तब कान में आके बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की जय। सुनते ही नंद बाबा उछल पड़े, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुआई। ले ले बधाई, सब गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। जसोदा मैया को गोपियां घेर रही हैं, नंद बाबा को ग्वाला सब घेर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। क्या बधाई दे रहे हैं, एक बार आपको भी देनी पड़ेगी।
जब हम कहेंगे मैया बधाई हो, तब गोपियां बोलेंगी मैया बधाई हो। और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो, तो जितने ग्वाला बैठे हैं वो कहेंगे बाबा बधाई हो। अब देखें ग्वालन की बधाई जोरदार आवे कि गोपियन की, तो पहले नंबर पर तो गोपियां बोलेंगी, क्योंकि आजकल हर मामले में गोपियां ही नंबर 1 की आगे चल रही है। चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे डॉक्टरी में हो। अब तो महाराज व्यास गद्दी भी हिल गई। बोलो राधे राधे। तो चारों तरफ गोपियां सबसे आगे हैं, तो पहले गोपियां ही बोलेंगी। क्या बोलेंगी? मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसे बधाई दी जावे। करवा चौथ तो है ना है, और एकादशी सब रहती ना है। वैसे एकादशी है शायद, इसलिए आवाज कम निकल रही है। पर चिंता मत करो, एकादशी कैसे मनाई जाए वो हमें मालूम है। फलाहार ना है, सब फुलाहार करके ही आई होंगी। इसलिए दोबारा पूरी ताकत लगा करके बोलो। गोपियन ने बधाई दी तो बरसाने में आवाज गई। आपकी आवाज तो या पांडाल से बाहर ना निकली होगी। दोबारा सब गोपियां बोलेंगी मैया बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बार बार बधाई हो, तुम सबन को आशीर्वाद है जो 80 साल के बुढ़ापे में या खुशी को दिन देखने को मिलो। अब आ गए हमारे मूछन वाले ग्वाला। भाई ब्रजवासियों, मूछ नीची ना है जाए, ऊपर वाले नीचे वाले सब दम लगा के बोलियो। क्या? बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माइक में मत बोलो भाई, नहीं गोपियां घर में जाके कहेंगी कि चीटिंग करी। माइक सब बंद करो, ईमानदारी से बोल के बताओ, तब खबर लगे। दोबारा ग्वाला बोलेंगे, चिंता मत करो बेईमानी नहीं होगी। क्या बोलेंगे? बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। भाई ब्रजवासियों, संख्या तो कम है परंतु बात में दम है। ब्रजवासियों ने मूछन की लाज बचा ली भाई। सब गोपी ग्वाल झूम करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? अरे कन्हैया झूले पलना नक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना नक ताली बजाते हुए। मेरो लाला झूले पलना नक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नक धीरे झोटा दीजो। हर धीरे झोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो। नक धीरे धीरे झोटा दीजो, नक होले होले झोटा दीजो। धीरे धीरे झोटा दीजो, एक होले होले झोटा दीजो। मेरो कान्हा झूले पलना नक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नक धीरे झोटा दीजो। हाँ कन्हैया झूले पलना नक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले
यमुना जी ने रास्ता दी, वैसे आप लोग भी कन्हैया को रास्ता देते जाएं। मंच पर लाला को लेके वसुदेव जी आएंगे, आप लोग दर्शन पाएंगे। अब ऐसे ही बधाई गाते जाएं। बोलो नंद के लाला की जय। हुआ ब्रज मंडल में सो हुआ ब्रज मंडल में सो, हुआ ब्रज मंडल में सो, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा रे कान्हा, जन्म लियो कान्हा रे कान्हा, जन्म लियो कान्हा रे कान्हा, जन्म लियो कान्हा रे। हुआ ब्रज मंडल में सो, सब चलो नंद की ओर। जन्म लियो कान्हा रे कान्हा, जन्म लियो कान्हा रे ओ कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा हो। नगरी में धूम मची है, नगरी में धूम मची है, नगरी में धूम मची है, नगरी में धूम मची है। सहनाई की शोर मची है, सहनाई की शोर मची है। ब्रज नगरी में धूम मची है, ब्रज नगरी में धूम मची है। सहनाई की शोर मची है, सहनाई और भैया कोयलिया बन कोयलिया बन मोर, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा रे कान्हा, जन्म लियो कान्हा रे ओ कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे। हुआ ब्रज मंडल में सो, हुआ ब्रज मंडल में सो, चलो सब नंद महल की ओर। जन्म लियो कान्हा रे कान्हा, जन्म लियो कान्हा रे ओ कान्हा रे, जन्म लियो कान्हा रे। बोलो नंद के लाला की जय हो। एक बार पीछे तक दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए।
सभी से निवेदन है कृपा करके मंच पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित ना करें। अति विशेष लोग जो महत्वपूर्ण है केवल वही मंच पर रहे। यजमान वर्कर के अलावा सबसे निवेदन है जो भी मंच पर है और मेरी आवाज सुन रहे कृपा करके आप सभी लोग मंच से नीचे हो जाएं। मंच पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित ना करें, सबसे निवेदन है। और जो व्यवस्थापक हैं, आयोजक परिवार, सबसे निवेदन है कृपा करके जो अत्यधिक भीड़ हो रही है मंच से सबको नीचे उतारें। जय हो। अद्भुत झांकी आकी, कैसी अद्भुत झांकी आकी, मुकुट लकुट भ्रगुटी है बाकी, मुकुट लकुट भ्रगुटी है बाकी, कैसी अद्भुत झांकी आकी, कैसी अद्भुत झांकी आकी, मुकुट लकुट भ्रगुटी है बाकी, मुकुट लकुट भ्रगुटी है बाकी, गजेरा लेते लो, गजेरा लेते लो, चलो सब नंद महल की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, ओ कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, ओ कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, हुआ ब्रज मंडल में सो, ब्रज मंडल में सो, चलो सब नंद महल की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, ओ कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, ओ कान्हा ने जन्म लियो आज की इस परम पुनीत अमृतदायिनी कलयुग के शोक संतापों का हरण करने वाली इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कथा में जो ज्ञान के मोती पिरोए गए हैं उन मोतियों का आप लोग अनुकरण कीजिए, उन्हीं मोतियों से सीख लीजिए, शिक्षा लीजिए और उसे अपने जीवन में उतारिए ताकि आपका जीवन भी ईश्वरत्व के सुख और आनंद की छाया में परम सुख को प्राप्त हो। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और जिस मनोकामना को लेकर जो इस कथा को सुनता है उसकी मनोकामना अवश्य समाप्त हो, सिद्ध होती है। और इसी के साथ भक्तों, कथा सुनने के लिए धन्यवाद और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। मैया